हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनकी टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और देखो, उनको टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही तरीका या फिर एक ही अप्रोच होती है। मल्टीपल तरीके, मल्टीपल अप्रोचेज होती हैं और कुछ सिनेरियोज भी बनते हैं इन मेथड्स को टेस्ट करने के लिए। सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप सुनना। आफ्टर दैट हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बटन, क्लिक, इवेंट और मेथड बनाएंगे और इस मेथड को हम लोग टेस्ट करेंगे इवेंट के साथ और विदाउट इवेंट भी। ये हमारी प्लेलिस्ट है, 15 वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आते हैं पहले सिनेरियो के ऊपर कि जब भी हम लोगों को फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर मेथड्स टेस्ट करने होते हैं तो क्या क्या अप्रोचेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मेजरली दो अप्रोच फॉलो करते हैं, अगर मैं मेजरली बताऊं तो। पहला होता है एक इवेंट फायर करके। जब भी हम लोग एक मेथड डिक्लेयर करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि हम लोग उसको किसी इवेंट के ऊपर ही कॉल करते हैं, जैसे कि एक बटन के क्लिक के ऊपर या फिर किसी इनपुट बुक्स के ऑन चेंज वगैरह के ऊपर या फिर की अप की डाउन वगैरह के ऊपर, राइट। इन सब के ऊपर हम लोग कॉल करते हैं। तो जब हम लोग उस इवेंट की टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग इवेंट्स के साथ ही कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आप लोग इवेंट्स के साथ टेस्टिंग नहीं करना चाहते और आपके फंक्शन के अंदर एक मेथड्स ऐसे ही पड़ा है ना, तो उसको आप लोग डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं अभी आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, एक एक चीज करके दिखाऊंगा मैं आपको। बट एक बार के लिए सुन लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पहले थ्योरेटिकल पार्ट और बाद में प्रैक्टिकल पार्ट आराम से करेंगे, राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक मेथड ऐसे ही पड़ा है आपके कंपोनेंट के अंदर, वो किसी क्लिक इवेंट वगैरह के साथ में यूज नहीं हो रहा, तो आप उसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि उस मेथड को आप लोग बाहर निकाल लो अपने कंपोनेंट से और देन टेस्ट कर लो। और ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल के वापस से आप बाद में आपको कोड के अंदर डालना है, उसको बाहर ही रखो और बाहर वाले उस मेथड को आप लोग क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल कर लो। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। सेकंड अप्रोच क्या है कि आप उसको टेस्ट ही मत करो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। आप लोग जो भी यूआई के ऊपर आपको दिख रहा है ना, उसको टेस्ट करो। कोड लेवल के ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो डिटेल है उसको टेस्ट मत करो। एक और तरीका क्या होता है कि आप लोग क्लास कंपोनेंट बना लो, वहां पे आप लोग जो कंपोनेंट होता है उसके मेथड को आराम से एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। एक वो भी तरीका होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो। ठीक है, मैंने सारी सिनेरियोज और अप्रोचेज आपको बता दी। अब एक एक करके इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। ये हमारा कंपोनेंट का आउटपुट आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपली बटन बना लेता हूँ। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ बटन, और बटन का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लेट्स से अपडेट। मैंने अपडेट नाम से एक बटन बना दिया। आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने लिया डेटा सेट डेटा। ठीक है, ऐसे नहीं लेने थे मुझे, ऐसे लेने थे, डेटा एंड सेट डेटा। और ये एक स्टेट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे एम्प्टी रख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऊपर से हमारी इंपोर्ट भी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक h2 करके एक और यहाँ पे टैग डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैं मेरे डेटा को, जो भी मैंने यहाँ पे डेटा को डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्लिक की ना मैं जो ये बटन है इसकी मैं टेस्ट आईडी देता हूँ। आप टेस्ट आईडी के साथ भी इसको आराम से टेस्ट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा टेस्ट आईडी। ठीक है, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ पे btn1। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं एक और बटन बनाऊंगा शायद बाद में, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे btn1 इसकी आईडी दे रहा हूँ, चलेगा ये। ठीक है, देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल डेटा करके। ठीक है, कोई भी आप नाम रख सकते हो, मैंने हैंडल डेटा करके एक फंक्शन का नाम रख दिया। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक इवेंट की आप लोग एक मेथड की आप लोग जो ये मेथड है इसकी टेस्टिंग इवेंट के साथ कैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट डेटा, और डेटा के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा लेट्स से हेलो। ठीक है, जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हो। और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैं हैंडल डेटा को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे हेलो आ गया मेरे पास, राइट। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो हेलो आ गया। सो मैं अब यही करूंगा कि जैसे ही इस इवेंट के ऊपर एक टेस्ट केस लिखूंगा जिसके ऊपर वो टेस्ट केस इस बटन को अपने आप क्लिक करेगा और चेक करेगा कि यूआई के ऊपर कहीं ना कहीं पे हेलो लिखा हुआ आया कि नहीं आया। अब ये यूआई के ऊपर हेलो लिखा हुआ है, इससे इस फंक्शन की टेस्टिंग कैसी हुई, बिकॉज इस फंक्शन के अंदर हम लोग स्टेट सेट कर रहे हैं, राइट। इस बटन के क्लिक के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है
और इसके अंदर स्टेट सेट कर रहे हैं। सो क्लिक इवेंट हम लोगों ने यहाँ से फायर कर दिया और जो काम कर रहा है वो हमारा यहाँ पे सेट हो गया, तो इसके अपने आप टेस्टिंग हो गई ना, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं, इसकी इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐप डॉट टेस्ट के अंदर आता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे टेस्ट, अपने आप जो चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगी। हमें पता है कि VS स्टूडियो कोड है वो अपने आप चीज़ों को इंपोर्ट कर लेता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड टेस्टिंग केस 1, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, रेंडर मेथड, ठीक है। ये रेंडर कहाँ से आएगा, ये टेस्टिंग वाली लाइब्रेरी से आएगा। इसके अंदर मैं किसको रेंडर करता हूँ, ऐप वाले कंपोनेंट को। ऐप वाला कंपोनेंट भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट करने के बाद में एक कॉन्स्ट लूंगा btn। इसने क्या करा, हमारे इस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लूंगा बटन स्क्रीन डॉट गेट, अच्छा स्क्रीन ऊपर से इंपोर्ट नहीं हुआ, स्क्रीन ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया, डॉट, और ये होता है हमारा गेट बाय टेस्ट आईडी, ठीक है। और टेस्ट आईडी हम लोगों ने यहाँ पे क्या दी थी, इस बटन की btn1। इसके ऊपर मैं भी क्लिक इवेंट फायर करूंगा ना, तो इसलिए मैंने इसकी आईडी उठा ली यहाँ पे बटन1। अच्छा, देन इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फायर इवेंट, फायर इवेंट भी हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, डॉट क्लिक, और किसके ऊपर क्लिक करना है हम लोगों ने, बटन, जो हमारा ये वाला बटन है ये, ठीक है। अब इसके बाद हो क्या जाएगा, इसके बाद हमारा जो हेलो है, ये वाला हेलो, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि बाय डिफॉल्ट नहीं है, और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या ये एक्सपेक्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करेगा स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा, हेलो, वो स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा ना। और यहाँ पे लिखते हैं टू बी इन डॉक्यूमेंट, कि ये हमें यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, और इसको टेस्ट को फेल भी करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट ये पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्विट करता हूँ, क्लियर करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा npm रन टेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो देखो टेस्ट केस ये पास हो गया। अब यहाँ पे तो ये हेलो लिख रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से हाई। मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास बटन क्लिक के बाद हाई आया कि नहीं आया, और ये फेल हो गया। ये कह रहा भाई हाई वगैरह तो नहीं आया जो आप ढूंढ रहे हो, हेलो जरूर आया होगा, उसको टेस्ट कर लो। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा तो यहाँ पे आ गया। इसने क्या करा, टेस्ट सबसे पहले कंपोनेंट को रेंडर हुआ, बटन निकाला, बटन के ऊपर क्लिक इवेंट फायर करा और चेक करा कि स्क्रीन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आया कि नहीं आया, जो कि हम लोग यहाँ पे खुद से भी कर रहे हैं। सो ये चीज चेक हो गई। सो एक तरीका तो हो गया ये चेक करने का, ठीक है। अब हम लोग सेकंड तरीका चेक कर लेते हैं। अब मान लो आपके पास एक और यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल अदर मेथड नाम से मैंने कुछ भी एक मेथड बनाया। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन यहाँ पे लिखूंगा एक एरो फंक्शन, राइट। और यहाँ पे लेट से ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, कुछ स्टेट वगैरह सेट नहीं कर रहा, कुछ रिटर्न कर रहा है। बिकॉज अगर रिटर्न कर रहा है कुछ स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा तो उसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ लेट से हाई, ये हाई रिटर्न कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक और बटन लेता हूँ। इसकी बटन की मुझे टेस्ट आईडी देने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं टेस्ट आईडी नहीं दे रहा, ठीक है। और इस बटन को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस तरीके से। और अभी के लिए चेक करने के लिए कि ये प्रॉपरली कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे हाई को कंसोल भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंट। तो अब मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट में करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली आ गया हाई, और इसने रिटर्न भी कर दिया होगा फंक्शन ने, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिनेरियो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे होता, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए ना, अगर हमारे पास यहाँ पे होता क्लास कंपोनेंट तो हम लोग इसको आराम से एक्सेस कर सकते थे टेस्ट रेंडर के साथ में, इंजाइम वगैरह के साथ में, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इस केस के अंदर अगर हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है तो उसके मेथड को एक्सट्रैक्ट करना, निकाल के टेस्ट करना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली चीज जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी इंप्लीमेंटेशन को छोड़ दो, जो यूआई वाली चीजें होते हैं उनको आप लोग टेस्ट कर सकते हो, ये एक सिनेरियो होता है। सेकंड चीज, अगर आपको टेस्ट करना ही है तो आप लोग इस मेथड को बाहर निकाल लो, ठीक है, इस कंपोनेंट से बाहर निकाल लो
और उस मेथड को इस बटन पे क्लिक कर देना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। थर्ड तरीका एक और क्या होता है कि इसको क्लास कंपोनेंट बना लो, राइट। अगर आप बाहर भी नहीं निकालना चाहते तो क्लास कंपोनेंट इसको बना सकते हो, एक वो अप्रोच होती है। और क्लास कंपोनेंट वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको लास्ट के अंदर ही बताया, ये वाला 15 नंबर वीडियो वाला, ठीक है। ओके, सो अब इसको टेस्ट कैसे करना है ये देख लेते हैं, बिकॉज ऐसे तो टेस्ट होगा नहीं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ जैसे कि हेल्पर रख दिया मैंने इसका नाम, कि हेल्पर के अंदर हम लोग हेल्पर्स फंक्शंस रख रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो ये वाला फंक्शन है ना, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हैंडलर मेथड, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे तो है नहीं मेथड ये वाला, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये अभी भी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर दिया मैंने जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, और जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो स्टिल देखो इसने बताया कि हेल्पर डॉट जेसी आराम से कॉल हो रहा है। अब ये कंपोनेंट से बाहर है, आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग टेस्ट करके देख लें। ऑलराइट, तो देन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक और यहीं पे टेस्ट केस बना रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, एंड देन इसके अंदर लिखूंगा लेट्स से मेथड टेस्टिंग केस 2, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट के अंदर क्या लेके आएंगे, हैंडल मेथड। ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस मेथड को कॉल कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे लिख देंगे टू मैच, ठीक है। टू मैच के अंदर क्या आना चाहिए, ये क्या रिटर्न कर रहा है, हाई रिटर्न कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाई, कि हाई ही आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा टेस्ट केस बनेगा। अब इसको एक बार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रन करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे रन करेंगे, आई होप ये पास होगा। देखो, सो टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2 दोनों यहाँ पे अच्छे से पास हो चुके हैं। इन्होंने टाइम भी बता दिया कितना टाइम लिया था, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाया था वो प्रिंट भी हो गया। अगर इसको कमेंट आउट कर दोगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब इसको एक बार के लिए फेल करवा के भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपने गलती से हेलो कर दिया, राइट, ये रिटर्न क्या कर रहा है, हाई, और हम लोग यहाँ पे हेलो कर देंगे तो क्या करेगा, ये टेस्ट केस फेल होगा। तो इसने बताया कि भाई देखो, जो रिसीविंग वैल्यू है ना, ये यहाँ से भेज रहा है हाई, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हेलो, तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हाई लिख दो या फिर यहाँ पे हेलो लिख देना, ठीक है, ये पास हो जाएगा। सो आई होप आपको फंक्शनल टेस्ट केसेस की सिनेरियोज, अप्रोचेस आराम से समझ में आई होंगी। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज डू दैट। और इसके लिए आप कुछ पे नहीं करना, बट मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है गाइस।